नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में संगीत में प्रयोग होने वाले कुछ और शब्दों की परिभाषाएं जानेंगे, उनका मतलब समझेंगे। क्योंकि संगीत सीखने वाले जो भी नए लोग हैं उनको इनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आज जानेंगे हम आरोह और अवरोह को, राग को और लय को। तो सबसे पहले आरोह अवरोह। दोस्तों, आरोह का मतलब होता है चढ़ना और अवरोह का मतलब होता है उतरना। तो इनकी परिभाषाएं जो हैं संगीत में हम इस तरह से देंगे कि स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं और स्वरों के उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। जैसे सा रे ग म प ध नि सा, ये तो आरोह हुआ स्वरों का। सा नी धा पा मा गा रे सा, ये हुआ अवरोह। अब हम बात करते हैं राग की। राग किसे कहते हैं? आपने अक्सर सुना होगा कि संगीत में राग होते हैं, उनको सीखा जाता है। तो राग की परिभाषा इस तरह से है कि कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों की ऐसी सुंदर रचना जो हमारे कानों को सुनने में अच्छी लगे, हमारे मन को प्रसन्न और आनंदित करे। राग भारतीय शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आते हैं और रागों को गाने के लिए हमें शास्त्रीय संगीत के नियमों के हिसाब से उसको गाना बजाना होता है। अब एक महत्वपूर्ण शब्द संगीत में आता है कि लय और ताल क्या होते हैं, क्योंकि लय और ताल के बिना संगीत पूरा नहीं होता है। संगीत के 2 आधार स्तंभ होते हैं, पहला तो स्वर और दूसरा लय अथवा ताल। लय का अर्थ होता है समय की गति, लेकिन संगीत में लय की परिभाषा इस तरह से दी जाती है कि समय की एक समान चाल को हम लय कहते हैं। जैसे हम कोई गीत गाते हैं, कोई राग गाते हैं, तो उसको लय से गाते हैं, एक बराबर गति में गाते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि आप गाना गाते समय कभी आप जल्दी गाने लगें उसको और कभी आप बीच में धीरे कर दें। वो गाना जिस लय में होता है आपको उसी लय के हिसाब से आपको गाना होता है। तो ये हो गई लय। अब संगीत में लय के 3 प्रकार होते हैं, पहला विलंबित लय, दूसरी मध्य लय और तीसरी द्रुत लय। विलंबित लय, जब किसी गाने की लय बहुत ज़्यादा धीमी होती है तो उस लय को विलंबित लय कहते हैं, और जब मध्य लय होती है यानी ना ज़्यादा तेज़ और ना ज़्यादा धीमी, उस लय को मध्य लय कहते हैं। और जब किसी गीत की रफ्तार तेज़ होती है तो हम उस लय को द्रुत लय कहते हैं। अब हम ताल को समझते हैं। ताल को समझने से पहले एक शब्द आता है मात्रा। तो मात्रा को समझते हैं, फिर ताल को समझते हैं। जैसे समय मापने के लिए हम मिनट और सेकंड का प्रयोग करते हैं, लंबाई मापने के लिए मीटर किलोमीटर का प्रयोग करते हैं, तौल मापने के लिए किलोग्राम ग्राम का प्रयोग करते हैं। उसी तरह संगीत में समय को मापने के लिए मात्राएं बनाई गई। तो मात्रा की परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं कि 2 तालियों के बीच लगने वाला समय एक मात्रा कहलाता है। इसको मैं प्रैक्टिकल वीडियो बना के आपको समझाऊंगा, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए। अब आते हैं हम ताल पे। तो ताल की परिभाषा ऐसे है कि विभिन्न मात्राओं के विविध समूहों को ताल कहते हैं। अब ये आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं आपको बताता हूँ। जब हम कोई गीत गाते हैं तो तबला और ढोलक में उस गीत का ताल बजता है। जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे एक ताल होती है कहरवा, और इस कहरवा के जो बोल होते हैं वो होते हैं धागे नाते नक धी न। तो ये हुई 8 बीट, धा गे ना ती न क धी न। कोई गीत अगर इस ताल में बना हुआ है तो तबले या ढोलक पे ये ताल बजेगी। तो इस ताल के 2 बोलों के बीच में जितना समय लगता है उसको कहेंगे मात्रा, और इस पूरे समूह को जो इस ताल के बोल हैं उसको कहते हैं ताल। अब इन सब के बारे में मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। फ़िलहाल ये पढ़ने और याद करने के लिए है, तो आप इनको समझ लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए और इनको याद रखिए।